नमस्कार दोस्तों, आज हैप्पी टू जर्नी के अंदर हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। सुबह देख सकते हो, सुबह उठिए, सुबह जल्दी उठिए, नहा धो के तैयार हो गए हम लोग। और हम यहाँ से लगभग हमें 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा क्योंकि हम गांव में हैं। और गांव से यहाँ से जाने के लिए हमें 1.5 किलोमीटर जब कोई साधन मिल जाए तो हम रोड पे आ जाए। वहाँ से हमें रोडवेज यानी कि बस पकड़नी पड़ेगी। बस हमें आगरा तक जाना है, आगरा से फिर वहाँ से हमें मथुरा की बस पकड़नी। वैसे ट्रेन तो चलती है, ट्रेन में अभी गिरदी ज़्यादा होगी, इसलिए हमें हमारा जो प्लान बनाया है 2 दिन का मथुरा वृंदावन। वहाँ बहुत सारी देखने लायक चीज़ें। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको मथुरा वृंदावन के सारी जगह जो कृष्ण की लीला है सभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलो लेट्स। किसी ने क्या खूब कहा था, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर तेरा मथुरा काशी है। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर हैप्पी जर्नी 87 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को बता दें, आज हमारे इस वीडियो के अंदर हम आपको ले जा रहे हैं मथुरा, जहां कृष्ण भगवान की जन्म की नगरी में ले जा रहे हैं। कृष्ण भगवान मथुरा में जन्मे थे, किंतु वहां से उन्हें कहां ले जाया गया था? गोकुल। आज हम इस वीडियो में उनके बारे में कुछ जानेंगे। तो चलो हम इस जर्नी की आज शुरुआत करते हैं। मथुरा जिसको कान्हा की नगरी से जानते हैं, यह नगरी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। आज यह नगरी सुंदर शहर मथुरा के नाम से जाना जाता है। उस वक्त भी यह नगर मथुरा के नाम से, किंतु आज का यह शहर बहुत बढ़िया सुंदर धार्मिक स्थल बन गया है। यह नगर उत्तर प्रदेश राज्य में एक धार्मिक स्थल के नाम से, कृष्ण जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यह नगरी की हम बात करें तो यह नगरी आगरा से करीब 56 किलोमीटर की दूरी पर है, और दिल्ली से बात करें तो 183 किलोमीटर दूर यह नगर यानी कि मथुरा नगर आया हुआ है। और हमारे गांव से बात करें तो हमारे गांव से करीब 120 किलोमीटर दूर यह नगर आया है। अभी हम आगरा से मथुरा जा रहे हैं। ये सीधा जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये हम मथुरा के लिए रवाना हुए हैं। इस नगरी में जाने के लिए आपके दो व्हीकल व्यवस्था है। एक तो आप रोडवेज से जा सकते हैं, आप प्राइवेट साधन से भी जा सकते हैं, और आप रेल मार्ग से भी जा सकते हैं। यहाँ का नजीक का रेलवे स्टेशन है मथुरा। यहाँ सारी ट्रेनों आती जाती रहती है। आप किसी भी राज्य से आओ तो मथुरा ये मुख्य रेलवे स्टेशन है और बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। वहां से आप गोकुल, वृंदावन, बरसाना कहीं भी आप जा सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहो तो इसका नजीक का हवाई अड्डा दिल्ली है। आप दिल्ली के जरिए मथुरा आ सकते हैं। तो मथुरा दिल्ली से करीब 183 किलोमीटर दूरी है। मथुरा जब हम पहुंच गए तो करीब लगभग 12 बज गए थे, क्योंकि हम सुबह दिखे बस में ट्रैवलिंग करके रोडवेज के द्वारा मथुरा पहुंचे थे। जिस समय हम मथुरा पहुंचे तब हमारा जो मंदिर का देखने का जो समय था वो लेट हो गए थे, क्योंकि 12 बजे के बाद मथुरा के अंदर सारे मंदिर के दरवाजा बंद हो जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि मथुरा समय बिताने से पहले इससे अच्छा है गोकुल चले जाएं, क्योंकि गोकुल वहाँ देखने लायक मंदिर बहुत सारे हैं, ऐसा हमें जानने को मिला। तो हमने क्या सोचा कि हमने बिना समय गवाए हम सीधे निकल गए गोकुल। जो मैंने वीडियो रखा है कि गोकुल में क्या क्या देखने लायक है। तो गोकुल में जब आप पहुंचो तो आप सबसे पहले गोकुल के जो मंदिर है, घाट है, वो सब देख रहे हैं। फिर वहां से आप रमन रेती चले जाओ। रमन रेती में बहुत कुछ देखने लायक मंदिर है। ऐसे करके हमारा पूरा दिन वहीं निकल गया, और शाम को लौटते समय हम मथुरा वापिस आने लगे, क्योंकि पता था कि 4 बजे के मंदिर के सब दरवाजे खोल जाते हैं। इसलिए हमने सोचा सबसे पहले कौन सा मंदिर के दर्शन करें। तो हमने सोचा कि सबसे पहले जो गोकुल से पास आए तो वो मंदिर के हम दर्शन करते हैं। तो हमने सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर का पसंद किया, क्योंकि द्वारका मंदिर के दर्शन करने के बाद हमें सीधे जाना था
मथुरा जो कृष्ण भगवान का नगरी है, जहाँ कृष्ण भगवान को जन्म हुआ था, उस जगह हमें जाना था। इसलिए हमने सोचा सबसे पहले ये द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कर ले, फिर बाद में हम मथुरा के जो गोकुल है, मथुरा है जहाँ कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ, जिस जेल में, कारागार में, उसके हम दर्शन करने वाले। फिर वहां से हम सीधे निकलने वाले थे प्रेम मंदिर। तो हम सीधे वहां से सीधे जो टाइम था 4:05 बजे करीब, तो हम वहां से ऑटो लिया, ऑटो से सीधे निकल गए मथुरा आने के लिए। मथुरा आते आते समय हम द्वारकाधीश के बारे में जानने की कोशिश की। तो द्वारकाधीश मंदिर कैसा है उसके बारे में हमने कुछ सर्च किया, उसके बारे में जाना, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि द्वारकाधीश मंदिर कैसा है। अभी हाल हम लोग मथुरा पहुंच गए गोकुल से अभी हाल आके। अब हम सबसे पहले यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 12 से 4 बजे तक का मंदिर का जो दरवाज़ा बंद रहता है। तो मथुरा में आप 12 से 4 बजे यहाँ देखने लायक कभी है कोई नहीं। तो उससे पहले आप सभी जो आप मथुरा आए 12 बज गए या 4 बज गए होंगे, 12 से 4 आप गोकुल में घूम के आना। गोकुल में 12 से 4 आप वहाँ घूम सकते हो। फिर वहाँ से फिर बाद में 4 बजे यहाँ मथुरा आ जाना। मथुरा में फिर सारे मंदिर के दरवाजे खुल जाते हैं, तो आप मथुरा के कृष्ण भगवान के जन्मभूमि के दर्शन हो सकते हैं, द्वारकाधीश मंदिर के भी दर्शन हो सकते हैं, और यहाँ के जो घाट है उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलो आज हम चलते हैं सीधे द्वारकाधीश मंदिर पहले। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा और उत्तर प्रदेश के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे द्वारकाधीश मंदिर और द्वारकाधीश के राजा जैसे प्रसिद्ध नामों से पुकारा जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 1814 में एक कृष्ण भक्त द्वारा करवाया गया था। द्वारकाधीश जगत मंदिर अन्य मंदिरों की अपेक्षा को नया है, लेकिन अत्यधिक पूजनीय भी है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर अपनी विस्तृत वास्तुकला और चित्रों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, जो भगवान के जीवन के विभिन्न पहलुओं को में दर्शाती है। द्वारकाधीश मंदिर मानसून की शुरुआत मनाए जाने वाले अद्भुत झूले उत्सव के लिए भी जाना जाता है, जिस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ देखी जाती है। यदि आप अभी तक द्वारकाधीश मंदिर का मथुरा के दर्शन के लिए नहीं गए हैं, तो आपको अपने जीवन में एक बार भव्य द्वारकाधीश जगत मंदिर की यात्रा जरूर करनी चाहिए। यकीन माने, मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और शांतिमय आभा आपको भगवान कृष्ण की भक्तियों में खो जाने के लिए मजबूर कर देगी। द्वारकाधीश मंदिर का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं कि द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। द्वारकाधीश जगत मंदिर का निर्माण 1814 में भगवान कृष्ण जी के भक्त और ग्वालियर राज्य के कोषाध्यक्ष सेठ गोकुलदास पारीक द्वारा शुरू किया गया, लेकिन उनके देहांत हो जाने के बाद उनके पुत्र लक्ष्मी चंद्र ने मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। वर्ष 1930 में पूजन के लिए द्वारकाधीश मंदिर को पुष्टि मार्ग के आचार्य गिरधर लाल जी को सौंप दिया गया था, और तब इस मंदिर में पुष्टि मार्गीय विधि के अनुसार पूजा किया जाता है। अगर इसकी वास्तुकला में बात करें तो वह द्वारकाधीश मंदिर उसकी वास्तुकला और चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उसके आकर्षक और मनोहर वास्तुकला देखो आपको अचंभित कर देते हैं। मंदिर का परिसर काफी बड़ा है, जिसमें मंदिर की मुख्य इमारत को आकर्षक राजस्थानी शैली में निर्मित किया गया है, और इस इमारत में एक भव्य प्रवेश द्वार है। मंदिर में के यार्ड में सुंदर चित्रित छत है, जो 3 नक्शादीदार स्तंभों पर खड़ी हुई है। इन स्तंभों को और छत में की गई नक्शादी और चित्रों के माध्यम से कृष्ण के जीवन की कहानी को दर्शाया गया है।
द्वारकाधीश मंदिर के अंदर की वास्तुकला की बात करें कि जैसे ही आप भव्य मंदिर के अंदर जाने के लिए कुछ खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ते तो सबसे पहले आप उन नक्शाधीशी द्वार स्तंभों की 5 पंक्तियों को देखेंगे जो पूरे आंगन को 3 अलग अलग खंडों में विभाजित करती है, जिसमें दाई लाइन महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बाई लाइन है, जबकि सेंटर लाइन वीआईपी पास वालों के लिए है। यहाँ दान के लिए एक विशाल दान पेटी भी रखी गई है। यार्ड के ठीक सामने ही गर्भगृह है जहाँ द्वारकाधीश जी का पवित्र मूर्ति स्थापित है। द्वारकाधीश के राजा के दर्शन के साथ साथ दीवारों और आंगन की छत पर सुंदर पेंटिंग भी देखी जा सकती है, जिनमें कृष्ण के जन्म के दृश्य और कई अन्य लोगों को द्वारा उनके द्वारा रास नृत्य के प्रदर्शन को दिखाया गया है। मंदिर में मुख्य मूर्ति के अलावा आप कई अन्य हिंदू देवताओं और छोटे तुलसी के पौधे को भी देख सकते हैं, जो भगवान के प्रिय है और उनके भक्तों के लिए अत्यधिक पूजनीय है। द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने के बाद फिर वहां से हम पैदल यात्रा यानी कि करीब पैदल यात्रा से हम कृष्ण भगवान की जो नगरी, जहां जिस जेल में कंस महल, जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जो कारावास में, वहां हम पैदल चलते चलते निकल पड़े। वो द्वारकाधीश महाराज मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी थी। फिर हम चलते चलते गलियां भी देखी, कितने शॉपिंग भी देखे। कृष्ण भगवान के जहाँ देखे होते हैं वहाँ पे मूर्तियाँ मिल रही थी, उनके बाल सका के कपड़े मिल रहे थे, माला भी मिल रही थी, बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें थी। अब हम कृष्ण भगवान जो कंस का जो कारावास है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कृष्ण जन्मभूमि। तो कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो कृष्ण जन्मभूमि, जिसे कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मल्लापुरा यानी कि मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत में हिंदू मंदिरों का एक समूह है। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां हिंदू देवता कृष्ण का जन्म माना जाता है। जन्मभूमि के निकट ही औरंगजेब द्वारा निर्मित शाही ईदगाह मस्जिद भी स्थित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इस स्थान का धार्मिक महत्व रहा है। मंदिरों को पूरे इतिहास में कई बार नष्ट किया गया। सबसे हाल ही में 1670 में मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब द्वारा किया गया है। उन्होंने वहां ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया, जो आज भी कायम है। 20वीं शताब्दी में केशव देव मंदिर जन्म स्थान पर गर्भगृह मंदिर और भगवान भवन उद्योगपतियों की आर्थिक मदद से नए मंदिर परिसर का निर्माण किया गया था। अब उसके प्राचीन बात करें तो, इतिहास के बारे में बात करें तो, हिंदू परंपराओं के अनुसार कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के घर एक जेल की कोठरी में हुआ था, क्योंकि उनके मामा कंस को आकाशवाणी द्वारा मालूम चला कि देवकी के 8वें संतान से उसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए उसने दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया था। परंपरा के अनुसार कृष्ण को समर्पित एक मंदिर का निर्माण उनके परपोते वज्रनाथ ने किया था। वर्तमान स्थित स्थल, जिसे कृष्ण जन्मस्थान के रूप में जाना जाता है, वो कटरा यानी कि शाब्दिक अर्थ के बाजार स्थान केशव देव के नाम से जाना जाता था। पुरातात्विक उत्खनन से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मिट्टी के बर्तनों और टेराकोटा का पता चला था। इसने कुछ जैन मूर्तियों के साथ साथ एक बड़े बौद्ध परिसर का निर्माण किया, जिसमें यश विहार, एक मठ गुप्त काल शामिल है। वैष्णव मंदिर इस स्थान पर 1ली शताब्दी के आरंभ में स्थापित किया गया हो सकता है। 8वीं शताब्दी के अंत के कुछ शिलालेखों में राष्ट्रकूटों द्वारा इस स्थान को दिए गए दान का उल्लेख है। जब आप कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पे पहुंचे तो सबसे पहले आपका सामान, सभी जो सामान घर है वहाँ रख देना चाहिए। और क्या क्या चीज़ रखनी है उसके भी बारे में बता दो कि आपका जो मोबाइल, कोई भी गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक चीज, कोई भी चीज़ अंदर ले जाने का अलाउ नहीं है। फोटोग्राफी भी मनाही है।
इसलिए हमने सब सामान सबसे पहले जब पहुंचे तो सबसे पहले मैंने सब कुछ जो सामान घर था वही मैंने रख दिया। फिर उसके बाद जो पूरी गेट है, मेन गेट, वहाँ से अंदर जाके वहाँ पूरी चेकिंग होती है। जो आपके पास कोई भी गुटखा, तम्बाकू या कोई भी चीज़ रह गई तो वो भी वहाँ पे फेंकवा देते हैं। फिर जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पे मंदिर बहुत ही सुंदर बढ़िया मंदिर है। जब आप अंदर दाखिल होंगे तो आपको पता जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान के मंदिर देखे। वहाँ पे उनके जन्म की सारे चित्र कथाओं का रूपांतरित नक्शाबाजी था। फिर वहाँ से हम निकले जहाँ कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था वो कारावास हम देखने गए। कारावास बहुत ही बढ़िया सुंदर से सजाया गया था। फिर जैसे हम बाहर देखे तो वहाँ वो कारावास के पीछे मस्जिद भी थी, यानी कि दोनों का संयुक्त इस मंदिर में दिखाई दिया। फिर वहाँ से हम निकले तो सीधे हम कारागार से जो देखने लायक गुफा थी वो भी हमने वहाँ पे, म्यूजियम जो गुफा बनाई थी वो भी हमने वहाँ देखी थी। तो कृष्ण जन्मभूमि देखने लायक है। आप सभी को यह निवेदन है कि एक बार जब मथुरा हो तो ये सारे तीर्थों के दर्शन एक बार अचूक करना चाहिए। तो आज का हम आपको एक सवाल पूछते हैं, आपको हमारे जो प्रश्न है उसके जवाब आप कमेंट में दीजिए। मेरा प्रश्न यह है कि वासुदेव और देवकी का पहला पुत्र का नाम क्या था? फिर से सुनिए सवाल, वासुदेव और देवकी का पहले पुत्र का नाम क्या था? उसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा? जो अच्छा लगा तो लाइक और करना, और सब्सक्राइब, जो आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को ये वीडियो अचूक शेयर करें। तो फिर से अगले वीडियो में। राधे राधे।